समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी जाती है जो उन्हें देना चाहिए। अजय अपनी पत्नी शीतल से कहता है कि तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। शीतल, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी अजय का पारा चढ़ा हुआ था। शीतल के लिए अजय का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही शीतल पर बरस पड़ता था। पहले पहले शीतल उसका विरोध क्या करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अजय में कोई बदलाव नहीं दिखा तो शीतल ने खुद को ही बदल दिया। अब अजय के कुछ भी कहने से शीतल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अजय की हर बात वह चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद शीतल अजय के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। शीतल को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। शीतल नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से शिल्पी डिस्टर्ब हो। शिल्पी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को शिल्पी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। अजय एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, शिल्पी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। अजय बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझसे मायके जाने के लिए कहे। शिल्पी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। अजय आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। अगले दिन से शीतल ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत शिल्पी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं ही दिखा पाती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब शिल्पी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और इसकी विदाई पर अजय बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। अजय की यह बात सुनकर शीतल और शिल्पी की आंखों से आंसू बहने लगे और तीनों आपस में गला मिलकर रोने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।